Example number 3. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. एक ऑब्जर्वर है जो 28.5 मीटर अवे है किसी चिमनी से. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है फिगर बनाने के लिए. There is a girl, कितनी मीटर लंबी है, 1.5 मीटर टॉल है, उसके साथ एक ग्राउंड लेवल पे चिमनी बना दीजिए. ये तो होगा चिमनी बहुत बड़ी है, लड़की बहुत छोटी है, नहीं? ओके, थोड़ा सा सीधा बनाते हैं, ये हो गया. तो दैट इज अ गर्ल. गर्ल को नेम दे देते हैं यहाँ पे ए बी, और जो चिमनी है आपके वो सी डी हो रही है. ठीक है, चिमनी इज सी डी. अब क्या बोल रहा है, गर्ल का जो हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर की है. ठीक है, द हाइट ऑफ द गर्ल इज ऑफ 1.5 मीटर. अब ये यहाँ से चिमनी का एलिवेशन देख रही है ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री. क्या मतलब हुआ कि उसकी आईज में से, मतलब ए पॉइंट में से आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखने वाले हैं चिमनी के टॉप का, दैट इज सी पॉइंट को देखने वाले हैं. तो यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ साइट या लाइन ऑफ साइट, है ना. दैट इज योर लाइन ऑफ साइट. और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी कुछ बात बन पाएगी. ठीक है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. कितना डिग्री का है ये, 45 डिग्री है. अब जो हमारी ऑब्जर्वर थी, लड़की थी, इज 28.5, लड़की की बात हो नहीं रही है ना, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी. चिमनी से कितने दूर थी, चिमनी इज सी डी और गर्ल इज योर ए बी, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 28.5 मीटर. तो देखिए ये सिमेट्रिक बाय सिमेट्रिक हमारा जो ए ई आएगा वो भी कितना आएगा, 28.5 ही आएगा. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द चिमनी. पहले इस h को निकाल लो, उसके बाद 1.5 को ऐड कर लो, आपको क्या मिलेगा, टोटल हाइट मिल जाएगा किसका, चिमनी का. दैट विल बी द टोटल हाइट ऑफ द चिमनी. सी डी निकालना है तो सी ई प्लस ई डी करेंगे, वो बात की बात है. पहले हम किस ट्राइंगल में जा रहे हैं, इन ट्राइंगल. फिगर समझिएगा, इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई हम क्या यूज करेंगे, 45 डिग्री. हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे. और हमें क्या निकालना है, एच निकालना है. ठीक है, एच क्या है आपका, सी ई निकालना है. इन ट्राइंगल ए सी ई, है ना, ए सी ई ट्राइंगल में हम 10 निकाल रहे हैं. 10 क्यों निकाल रहे हैं मैंने बताया, 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका सी ई होने वाला है, और बेस कितना है आपके पास, ए ई है. 10 45 1 होता है बच्चे, और सी ई कितना है हमारे पास, एच हमने बोला इसको, अपॉन ए ई कितना है, दैट इज 28.5. तो यहाँ से एच कितना आ गया आपके पास, 28.5 ही आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और एच आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज योर एच. ठीक है, ये आपके पास सी ई था, इसके बीच का डिस्टेंस हमने एच अज्यूम किया हुआ है, ये आपका 1.5 है. ठीक है, दैट इज द हाइट ऑफ द गर्ल. बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व. देयरफॉर height of the chimney will be CD. और CD कैसे आएगा, CE प्लस ED करके आएगा. CEH था और ED आपके पास है 1.5. H आपने निकाला 28.5 प्लस 1.5 एंड दैट इज योर आंसर 2930 हो गया बच्चे. कितना हो गया, 30 मीटर इज द हाइट ऑफ द चिमनी. ठीक क्वेश्चन है, समझिएगा. जब भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री दिख रहा है तो परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं. ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा था ना हमारे पास, देखिए थोड़ा मैं डार्क पेन यूज कर रहा हूँ, अब रफ वर्क चलेगा हमारा. खाली जो हमारा बेस था और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो इक्वल होंगे. ये 28.5 था तो एच भी कितना है, 28.5 आया. क्यों आएगा, बिकॉज हमारा एंगल कितना है, 45 डिग्री है. क्योंकि 10 45 1 होता है, तो h upon 28.5 will be equal. h equals to 1 into 28.5, that is 28.5. तो कहने की बात क्या,
अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे इक्वल होते हैं। नोट करेंगे आंसर हमारा यहाँ पे 30 मीटर था। फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground and the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. Example number 4 क्या बोल रहा है? From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. बहुत इजी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना फिगर ड्रॉ कर लेना। पहले एक पॉइंट बोल रहा है ग्राउंड पे, ले लेते हैं एक पॉइंट कोई भी ग्राउंड के ऊपर है, दैट इज द ग्राउंड, और उसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट में से हम क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब इसके साथ आप 10 मीटर टॉल बिल्डिंग को खड़ी करिए और एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करना है, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा। कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन? 30 डिग्री। और क्या दिया था? 10 मीटर टॉल बिल्डिंग था, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन आप चेक कर रहे थे। तो ग्राउंड पे पॉइंट P कह लेते हैं, और AB हमारे पास क्या है, दैट इज अ बिल्डिंग जो कि 10 मीटर हाइट की थी। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और नीचे कर रहा हूं। क्या बोला? A flag is hoisted at the top of the building. इस बिल्डिंग के ऊपर आपने एक फ्लैग होइस्ट किया है, ठीक है। लेट हमारा फ्लैग ये रहा, बिल्डिंग के ऊपर आपने एक फ्लैग होइस्ट किया है, ठीक है। लेट AC इज द फ्लैग। AC क्या है हमारे पास? फ्लैग है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ। अब इस फ्लैग स्टफ का टॉप क्या है? C पॉइंट है, और उस पॉइंट में से, है ना, उस पॉइंट से आप फ्लैग स्टफ फ्रॉम P है ना, ये देखिए, फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। इस P पॉइंट में से फ्लैग स्टफ का जो आपका टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 45 डिग्री आ रहा है। तो देखिए 30 डिग्री आपका छोटा एंगल था इन ट्राइंगल ABP, एंड 45 डिग्री आपका CBP पे है ना, CBP ट्राइंगल पे आ रहा है। What we have to calculate, find the length of the flag stuff and the distance of the building from point P. आपको क्या निकालना है? फ्लैग स्टफ का लेंथ भी निकालना है फर्स्ट थिंग, एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P भी निकालना है। दो चीज निकालनी है, तो देखते हैं। पहले तो आपके पास छोटा ट्राइंगल लेके जाएंगे, विच इज अ स्मॉलर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABP आपको 10 मीटर दे रखा है, आपको 30 डिग्री दे रखा है छोटे ट्राइंगल में, है ना। तो हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे? यहाँ पे PB कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसको मैं X अज्यूम कर रहा हूँ। वी आर कैलकुलेटिंग X इन स्मॉलर ट्राइंगल ABP। तो देखिए 10 और X का रिलेशन क्या है? 10 आपके पास गिवन एंगल के अपोजिट है, दैट इज अ परपेंडिकुलर, और इसके साथ बेस आपका PB होगा। सो वी आर यूजिंग 10। परपेंडिकुलर और बेस के लिए हम 10 यूज करते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 10 30 डिग्री यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? AB, और बेस कितना है? PB। 10 30 होता है 1/√3। AB इज 10 और PB इज X। X को 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो X ही आएगा, और 10√3 यहाँ पे आ गया आपका 10√3। X की वैल्यू आ गई है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा था? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। तो हमें X का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे रख भी सकते हैं 10 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 रखना है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट, 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये X की वैल्यू आ गई। तो व्हाट वी कैन से, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P इज कितना? 17.32 मीटर। ये पॉइंट P था, इसका डिस्टेंस बिल्डिंग के बेस से कितना है? X है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। अब था लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ निकालना है, तो आपको AC निकालना है ना। इसको Y में कर लेता हूँ। AC को कितना कर रहे हैं? Y कर रहे हैं। सिर्फ AC Y है,
और नीचे आपका ए बी कितना है 10 है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग इन द बिगर ट्राइंगल दैट इज BCP। इन ट्राइंगल BCP तो मैं इरेज करूंगा, इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एक्स कैलकुलेट कर लिया था 17.32 मीटर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं इन बिगर ट्राइंगल दैट इज इन ट्राइंगल BCP। अगेन वी आर यूजिंग 10, बट यहाँ पे 10 क्या यूज होगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री पे क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज योर CB एंड बेस इज योर PB। 10 45 1 होता है बच्चे, तो CB कितना हो जाएगा, CB दो पार्ट्स का सम होगा, दैट इज CA प्लस AB। तो आप डायरेक्टली y प्लस 10 लिख सकते हैं, और नीचे आपका PB आपने कैलकुलेट किया था जो कि x था, दैट इज 17.32। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो 17.32 विल बी इक्वल टू y प्लस 10। तो यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 17.32 और 10 माइनस में जाएगा, तो कितना आ गया 7.32, एंड दैट इज योर y, मतलब दैट इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ STAFF, ठीक है। जो झंडा आपने फहराया है बिल्डिंग के ऊपर, उसकी लेंथ भी आपने कैलकुलेट कर ली। अच्छा क्वेश्चन है, फिगर समझिएगा, फिगर जब तक समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree, then when it is 60 degree, find the height of the tower। पहले तो प्रैक्टिकली समझते हैं इसको कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन को, डीलिंग प्रैक्टिकली विद द क्वेश्चन, ठीक है। एक आपके पास टावर है और सन आपका मूव करेगा, है ना। पहले सन कहीं और होगा, बाद में कहीं और होगा, सिंपल सी बात है। तो पहले सन मान लेते हैं यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो अलग अलग क्या बनेगा, शैडो बनेगा। मान लेते हैं इस सन के साथ शैडो कितना बन रहा है, ये बनेगा, यस, दैट इज द शैडो फ्रॉम दिस सन। और दूसरे सन के साथ शैडो बनेगा आपके पास ये, कुछ लंबा जाएगा ये थोड़ा, ओके। अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये आपका सेकंड शैडो है। ग्राउंड लेवल ये रहेगा आपके पास। अब देखिए क्या हो रहा है, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर बढ़ जाता है बोल रहे हैं। द शैडो बिकम्स 40 मीटर लॉन्गर, तो देखो लॉन्गर तो यहीं पे होगा ना 40 मीटर। ये शैडो आपका कुछ था, मान लेते हैं एक्स था, है ना, इसको हम ए बी कह रहे हैं। जो ए बी शैडो था, जब सन आपका पास आ गया और जब आपका BC शैडो बना तो वो कितना हो गया, 40 मीटर लॉन्गर हो गया, ठीक है। फर्स्ट शैडो इज योर ए बी फॉर द सन, ए यू कैन से, और फिर शैडो कितना बन रहा है, AC बनेगा फॉर द सन, B या C कुछ भी कहिए, मर्जी है आपकी। तो 40 मीटर लॉन्गर शैडो बन रहा है, सिंपल सी बात ये है। तो सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री कहाँ पे आएगा, तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात अगर हम करें तो जितने पास आप जाओगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। तो यहाँ पे पहले तो 60 डिग्री होगा और फिर आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री पे 40 मीटर लंबा हो गया है, 60 डिग्री पे जितना था। तो 60 डिग्री पे हमारा शेडो एक्स है, तो 30 डिग्री पे शेडो कितना होगा, क्या 40 मीटर होगा, नो, दैट इज एक्स प्लस 40 मीटर। नाउ दैट इज अ क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने ए बी सी 3 पॉइंट्स तो लिख ही लिए हैं, दैट इज अवर ए पॉइंट, दैट इज अवर बी पॉइंट एंड दैट इज अवर सी पॉइंट, है ना। इसको आप क्या कर लीजिए, डी कर लीजिए, दैट इज द डी पॉइंट है। तो पहले हम छोटे ट्राइंगल में जाएंगे और उसके बाद फिर बड़े ट्राइंगल में जाते हैं, है ना। तो इन ट्राइंगल स्मॉलर वन कौन सा है, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी देखिए 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर होगा और नीचे उसका बेस है, तो आप 10 का यूज करेंगे। 10 60 डिग्री डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे h है और बेस कितना x है, 10 60 होता है √3, दैट इज h अपॉन x। तो आप यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लीजिए, h इक्वल्स टू कितना होगा, x √3 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बोल लीजिए। अब जाइए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी
अगेन वी आर यूजिंग 10, लेकिन यहाँ पे 10 30 का यूज होगा। परपेंडिकुलर सेम h ही रहने वाला है, और बेस कितना हो जाएगा, देखिए बेस आपके पास x प्लस 40 हो जाएगा, बिकॉज आप पूरा a से लेकर c से बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ac को लेने की बात कर रहे हैं, तो ac कितना है x प्लस 40, ठीक है। नाउ 10 30 होता है 1/√3, h की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से रखने वाले हैं, x√3 अपॉन x प्लस 40 एज इट इज, और यहाँ पे आप डाल देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आपने यहाँ पे h की वैल्यू कहाँ से रखी है, इक्वेशन फर्स्ट से रखी है। मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे करने वाला हूँ इसका, ठीक है। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं 1 के साथ, कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 40, तो उतना ही आएगा x प्लस 40 इक्वल्स टू √3 जाएगा x√3 के साथ मल्टीप्लाई होने में, तो √3 मल्टीप्लाई बाय x√3, तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 40, √3 विल बी 3 और 3x हो गया, दैट इज 3x। x को शिफ्ट कराते हैं तो 3x माइनस x होगा, और यहाँ पे 40 है, दैट इज 2x इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 आ गई। द वैल्यू ऑफ x इज 20, बट आपको x नहीं चाहिए था, यू डोंट नीड x, ही वाज सेइंग फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर वाज h, और h की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन पे रखनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हाट वी कैन से h इक्वल्स टू x√3, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 20, तो 20√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, इज द h फॉर हाइट ऑफ टावर। समझिए, करिए, यहाँ पे √3 की वैल्यू रखने को नहीं बोल रहा था, तो 20√3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो गुड क्वेश्चन। फिगर इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं एक और बार समझा देता हूँ, फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास एक टावर था जो कि किसी ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड हमारा ये हो गया। अब देयर आर 2 इंस्टेंसेस, है ना, सन हमारा मूव कर रहा है, मूव करेगा ही सन ऑफ कोर्स कंटिन्यूअसली। तो पहले मान लेते हैं सन हमारा यहाँ पे था, और बाद में सन हमारा यहाँ पहुंच गया, और या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज करें तो यहाँ पे था, ठीक है। अब इस पॉइंट से व्हाट इज दैट, इस ए सन की अगर हम बात करें तो उसका शेडो बनेगा, वो कैसा बनेगा, टावर के साथ कुछ ऐसे ही तो बनेगा। टावर के टॉप में से जो शेडो आएगी उसकी कहां पे बनने वाली है, ये शेडो रहेगी बच्चे, क्लियर, दैट इज द शेडो फॉर ए सन, यू कैन से, ना, जब आपका सन ए पॉइंट पे था तो शेडो कुछ इतनी आ रही है, लेट ए बी आपकी शेडो थी। नेक्स्ट सन आपका किस पोजीशन पे है, तो टॉप में आ गया सीधे सीधे, है ना, तो यहां से कैसे बनाओगे, बन सकती है, चलिए। सन आपका यहाँ पे आ गया बी पोजीशन पे, तो शेडो कैसे बनेगी, कुछ ऐसी शेडो मिल रही है, ठीक है, कुछ ऐसे ही फिगर है, समझिएगा इसको। अब बात यहाँ पे ये है कि जो बी पॉइंट है, जो ए पॉइंट है, आपका पोजीशन है ऑफ द सन, कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा कहां पे आएगा, वेयर इज इट बिगर, ये एंगल बड़ा होगा या ये एंगल आपका बड़ा होगा, तो ऑफ कोर्स जो जितना पास होगा टावर के साथ वो एंगल उतना ही बड़ा होगा, तो आपका 60 डिग्री तो ये होने वाला है, और बाद वाला आपका 30 डिग्री होने वाला है। बस ये आपका शेडो जब बी पोजीशन पे था तो कितना है, फॉर एग्जांपल एक्स से, और जब उसका पोजीशन चेंज हुआ है 30 डिग्री वाले में, शेडो कितना होगा, y होगा, तो x भी शेडो है, y भी शेडो है, तो जो y है वो कितना है, दैट इज 40 मीटर लॉन्गर, तो 40 किस पे, x पे। ये हमारी इक्वेशन थी, इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया था। हमने एक को तो x कहा था और दूसरे को हमने कहा था 40 मीटर लॉन्गर, का मतलब इतना पार्ट 40 होगा, और ये पूरा अगर y होगा तो y की वैल्यू देख लो कितनी होगी, x प्लस 40 होगी। समझिए इस चीज को, रिपीट करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6. The angles of depression of the top and bottom of
of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree. क्या बोला? एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है. You're talking about angle of depression. तो आप नीचे को देख रहे होंगे किसी ऊंची जगह से, ठीक है. डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो डिप्रेशन किसका देख रहे हैं आप? टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो देखिए बिल्डिंग छोटी होने वाली है और उसके कंपैरिजन में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बड़ी होगी, है ना. क्यों? क्योंकि आप मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप में से ही तो देखेंगे डिप्रेशन को, नीचे को देखने वाले हैं. किसको देख रहे हैं? टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. ये आपका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है. पहले तो ये एंगल बनेगा आपका टॉप का और फिर ये एंगल बनेगा आपके पास किसका? बॉटम का. तो किसी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप में से ही आप डिप्रेशन को देखेंगे. जिस भी जगह पे डिप्रेशन बनेगा वो नीचे को होगा. समझते हैं इसको? सो एक तो बिल्डिंग है आपके पास और दूसरा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है. दोनों ही किसके ऊपर खड़े होंगे? एक स्ट्रेट लाइन ग्राउंड के ऊपर खड़े होंगे, ठीक है. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग. अब डिप्रेशन का मतलब आप कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग. तो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप में से आप देख रहे हैं. तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और उसके साथ जो टॉप है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है आपने. तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्या बनने वाला है? ये एंगल आएगा. कितना है? टॉप का तो 30 डिग्री है. तो अगर ये 30 होगा बच्चों तो ये भी 30 होगा. There should be no doubt about that. Angle of elevation and angle of depression are equal because they are forming an alternate interior angles. Lines parallel होंगी. फिर बॉटम को देख रहे हैं आप, है ना. You are looking at the bottom. किससे? Top of the multi-story building and bottom of the building only. तो जो angle of depression बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये आपका बड़ा एंगल बनेगा, that is 45 डिग्री. तो ये भी आपका 45 होने वाला है. ध्यान से करिएगा, ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशंस, एंगल ऑफ एलिवेशंस इक्वल होते हैं. अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ये था, उसके साथ हमें क्या देखना था? टॉप को देखना था. लाइन ऑफ साइट ही रही तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था. इसी के इक्वल कौन होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा, उसी पॉइंट का होगा जिस पॉइंट को आप देख रहे थे, है ना. तो ये 30 और ये भी 30 होने वाला है. इसी तरीके से जो 45 आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है सेम लाइन ऑफ साइट से, और नीचे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा. तो ध्यान से इसको कर लीजिएगा. ओके, फाइंड द, और यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन और है? 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का. जो बिल्डिंग है आपका वो 8 मीटर की है. तो लेट द बिल्डिंग बी AB एंड द टावर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज CD. इसको आप E पॉइंट कह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. आपको हाइट भी निकालनी है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की. ये पूरी हाइट निकलेगी आपकी, ठीक है. H कर लो उसको, या फिर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो इसको आप CD बोलेंगे, है ना. द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग विल बी CD एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स. आपको BD भी निकालना है. ये हाइट जो होगा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का दैट विल बी CD, ठीक है. ये आपको कैलकुलेट करना है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स इज BD. आपको BD भी निकालना है और CD भी निकालना है. क्लियर इतना? ओके. नाउ कैसे करोगे? तो सिंपल सा है, स्मॉल ट्रायंगल पे जाइए और वैल्यूज को कैलकुलेट करिए. अब AB हमारा 8 मीटर है तो ED भी कितना होगा? 8 मीटर होगा, है ना. अगर हमारे पास AB कितना है? 8 मीटर है तो ED भी कितना होगा? 8 मीटर होगा. और इसको आप CE को आप X मान लीजिए. और देखिए BCD ट्रायंगल में, है ना, इन ट्रायंगल BCD आप CD की बात अगर करें तो CD किसके इक्वल होगा? BD के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 1045 लगाने वाले हैं. 1045 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज योर CD एंड बेस कितना होगा? BD होगा. 1045 की वैल्यू 1 होती है
CD आपके पास यहाँ पे x प्लस 8 हो रहा है, और व्हाट इज योर BD हियर? नथिंग, तो इसको आप y कर लीजिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट, है ना? तो BD आपका y हो जाएगा, y into 1 विल बी y एंड x प्लस 8 एज इट इज। तो आपने यहाँ पे से y की वैल्यू को कैलकुलेट कर ली, दैट इज इक्वल टू x प्लस 8। तो जो AE होगा वो भी तो y होगा, जो आपका AE होने वाला है दैट इज अगेन y, बिकॉज ये रेक्टेंगल था, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, है ना? तो इट इज अ पैरेललोग्राम एज वेल एज 90 डिग्री, तो इट इज अ रेक्टेंगल। तो y हमारा AC, AE और BD होने वाले हैं। नाउ लेट अस गो इन द ट्राइंगल ACE। ठीक है, किस ट्राइंगल में जा रहे हैं अब हम? ACE। ये रिमूव करूंगा मैं इसको, नोट करिए। Now in triangle AEC again use your 10 30 का यूज करेंगे यहाँ पे। कितना होगा? परपेंडिकुलर इज योर CE एंड बेस इज योर AE। 10 30 होता है 1/√3। CE कितना है? x है, अपॉन AE कितना है? दैट इज y। ठीक है, अब y की वैल्यू आपने निकाली थी स्टार्टिंग में, x प्लस 8 है, तो इसको रख लेंगे, y की जगह x प्लस 8 रखने वाले हैं। तो 1/√3, x को ऐसे ही छोड़िए, ये तो हमें निकालना है, और y की जगह x प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू एक्स प्लस 8 विल बी x प्लस 8 इक्वल्स टू x इंटू √3, दैट इज x √3। x √3 को ऐसे ही रखते हैं, और x को लेके आएंगे तो माइनस x आएगा, इक्वल्स टू में 8 दिख रहा है, और व्हाट वी कैन से x अगर मैं कॉमन निकालूं तो √3 माइनस 1 होगा, ये इक्वल्स टू में कितना है? 8 है। क्या कहा हमने? इसमें से x कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा? √3 माइनस 1, और इक्वल्स टू में कितना है? 8 है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 अपॉन में कितना? √3 माइनस 1। नाउ यू कैन रेशनलाइज इट। क्या कर लीजिए? इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 8 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, और नीचे कितना बन रहा है? देखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा, बिकॉज a माइनस बी a प्लस बी हो रहा है, तो कितना आएगा? ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन में 2 आ रहा है। 2 से कट करेंगे 8 को तो 4 आएगा, और ब्रैकेट में √3 प्लस 1, एंड आपका आंसर मीटर पे आ जाएगा, और इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। अ वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6th एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन के, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, 7th एग्जाम्पल, नोट इट डाउन। 7th एग्जाम्पल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। एक ब्रिज है रिवर के अक्रॉस, ठीक है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। तो ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट है, तो पहले ब्रिज बना लेते हैं ना, ब्रिज बहुत इजीली बन जाएगा आपका। दैट इज अ ब्रिज फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपका कोई एक पॉइंट होने वाला है बोला, तो लेट द पॉइंट बी ए, और ब्रिज हमारा क्या हो जाएगा? BC कर लेते हैं। द ब्रिज इज BC एंड द पॉइंट इज ए। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर से समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो ब्रिज BC और द पॉइंट इज A on the bridge. Now the angle of depression of the banks on opposite sides of the river are 30 and 45. अब रिवर फ्लो कर रही है नीचे, तो वहां हम क्या देख रहे हैं? अब ब्रिज आपका रिवर से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें तो खाली आइडिया लेना है कि कैसे बनेगा। तो हम अगर इस पॉइंट से रिवर के अपोजिट बैंक्स को देखें बोला, तो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें नजर आ रहा है, ठीक है। डिप्रेशन क्या हो रहा है इसका? देखिए, पहला बोल रहा है 30 डिग्री, और दूसरा कितना हो रहा है हमारे पास? डिप्रेशन 45 डिग्री, और ये हमारा रिवर का बैंक हो गया है ना, इसको हम PQ कर लेते हैं। तो ये 30 डिग्री है हमारे पास, और दूसरा वाला हमारे पास 45 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। 30 हमें दिया था, तो 30 एंगल PB होगा, 45 आपको दिया था डिप्रेशन, और 45 आपका एंगल QB होगा, बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन।
नेक्स्ट, इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, अब जो ब्रिज का हाइट है आपका बैंक रिवर से, फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है, 3 मीटर आपका बीचों बीच ही आएगा, हाइट यही होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हाइट आपको कितना दे रखा है इसने, 3 मीटर। द ब्रिज इज 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, जो भी था ये, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, m कह देते हैं, am इज द हाइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ का मतलब है आपको ये x भी निकालना होगा और आपको ये y भी निकालना होगा, और x प्लस वाई करेंगे तो pq की डिस्टेंस आएगी। आपको एक्चुअली pq निकालना है, दैट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। तो जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल, बस फिगर ही समझना था इसमें, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी टू सॉल्व। इन ट्रायंगल APM में जाइए, APM में है ना, क्या क्या दे रखा है आपको, 3 मीटर दे रखा है, 30 के अपोजिट वाली साइड दे रखी है परपेंडिकुलर, और आपको बेस निकालना है। तो बहुत इजी है, 10 का यूज करेंगे, 10 30 डायरेक्टली यूज करूंगा मैं इसको। परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपने x अज्यूम किया है। 10 30 होता है 1/√3, दैट इज 3/x। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 3√3 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3√3। सिमिलरली गो टू द नेक्स्ट ट्राइंगल, दैट इज AMQ। इन ट्राइंगल AQM बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वी आर यूजिंग 10, और यहाँ पे 1045 का यूज करेंगे हम। 1045, 45 के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, दैट इज 3, और बेस आपके पास y है, तो 3/y हो जाएगा। 1045 वैल्यू 1 होती है, तो 1 इक्वल्स टू 3/y। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है इतना। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट PQ। तो PQ कितना है, x प्लस वाई था, x की वैल्यू आपने 3√3 निकाली है स्टार्टिंग में, और y की वैल्यू आपने 3 निकाली है, तो 3 को आप कॉमन ले सकते हैं, और √3 + 1 इज द आंसर हियर। मीटर में हो जाएगा ये, बिकॉज सब कुछ मीटर में चल रहा था, और एक्स्ट्रा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको, बिकॉज √3 की वैल्यू उन्होंने रखने को नहीं बोला है। तो हमारा जो PQ होगा वो कितना हो गया, 3√3 + 1, 3 ब्रैकेट √3 + 1, दैट इज द 7th एग्जाम्पल। कर लीजिएगा अच्छे से, समझिए, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को करते हैं।